कौमी असम्बली के नौ मुंतखब अरकान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने नौ मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत भी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर सियासी जमातों के MNAs ने भी रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की नशिस्त पर जाकर उनसे हाथ मिलाया। आसिफ अली जरदारी का फजलुर रहमान से भी मुसाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो की गैलरी में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह के डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर खान ने कागजात जमा कराए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने ऐवान के अंदर ही कागजात नामजदगी वसूल किए। खुफिया राय शुमारी के जरिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल किया जाएगा। हमारी मखसूस नशिस्तों वाली खवातीन जेल में हैं, उन्हें इजलास में नहीं बुलाया गया। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले आलिया हमजा जेल में है, उनका नाम मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में है। हलफ के मुताबिक हम पर कानून की पासदारी लाजिम है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन में आवाम ने तहरीक इंसाफ पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। स्पीकर का इलेक्शन तब होता है जब असम्बली पूरी हो। मुल्क के हकीकी लीडर बानी PTI हैं। इस ऐवान में अवामी मैंडेट के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त नहीं दी। एक लेटर कल कोर्ट में डिस्प्ले हुआ। कहा गया हमने कोई लिस्ट नहीं दी। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले वो सब यहाँ बैठे हैं जिन्होंने लिस्ट देनी थी नहीं दी। लीगी रहनुमा की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ नारेबाजी से मना करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में घड़ी लहरा दी। फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल के बाइकआउट का ऐलान। कहते हैं अपोजिशन में बैठेंगे, जिस पार्लियामेंट का नतीजा ही आवाम के हाथ में हो हम वहाँ किसी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। लगता तो नहीं कि मौजूदा असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। सहाफ़ी के सवाल पर बोले असम्बली तो है ही नहीं, ये तो कोई और ही चीज़ है। मौलाना फजलुर रहमान और अब्दुल अलीम खान की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट की मौलाना फजलुर रहमान को कौमी असम्बली का हलफ उठाने पर मुबारकबाद। कौमी असम्बली इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की स्पीकर जायज के सामने नारेबाजी। अरकान ने बानी चेयरमैन PTI की तस्वीर उठा रखी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के चोर आया के नारे। लीगी अरकान भी नशिस्तों पर खड़े होकर नारे लगाते रहे। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की जानिब से नवाज शरीफ पर मास्क उछाला गया। मास्क नवाज शरीफ के पीछे खड़े शहबाज शरीफ को लगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें, कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ बोले बानी PTI ने IMF को खत लिखा, ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। बानी PTI चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाह हो जाए। इस इक़दाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए। नौमंतखब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती ने 89 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह खान को 17 वोट मिले। स्पीकर KP असम्बली के लिए 106 वोट डाले गए। सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर KP असम्बली मुंतखब हलफ भी उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उम्मीदवार ने 87 वोट हासिल किए। असम्बली में शोर शराबा और हंगामा आराई। नून लीग की रुकने असम्बली सोबिया शाहिद के खिलाफ ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद के कारकुनान की नारेबाजी। सोबिया शाहिद ने अली अमीन गन्नापुर को शिकायत भी लगाई। सोबिया शाहिद ने सुन्नी इत्तेहाद के अरकान को जूता भी दिखाया।
बलोचिस्तान असम्बली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डेप्यूटी स्पीकर के ओहदे पर फाइज। JUI की जानिब से किसी उम्मीदवार के कागजात जमा नहीं कराए गए। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद स्केजुअल। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बाद कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 4 सफात पर मुश्तमिल चार्जशीट सामने आ गई। चार्जशीट के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस पाए गए। बानी PTI ने वजारत उज़्मा के दौरान मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून से गैर कानूनी माली फवायद हासिल किए। बानी PTI ने जुल्फी बुखारी के जरिए 458 केनाल एराजी अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए बतौर अतिया हासिल की। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का सुराग लगाया। बानी PTI ने अलकादिर ट्रस्ट को अपने असर रसूख से काबीना में मंजूर करवाया। बुशरा बीबी ने बानी PTI की गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा किया। तमाम दस्तावेजी शवाहिद और दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। परवेज़ इलाही ने अदालत से इस्तदा की कि तारीख लंबी दे दें, सफ़र लंबा होता है, सेहत भी ठीक नहीं। अदालत ने समाअत 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कराची में सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि अवाम से गुजारिश है कि कल गैर जरूरी घरों से ना निकलें। शहर में कल 2 बजे से बारिश होने का इम्कान है। बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि मुल्क से महंगाई खत्म न हो, इसलिए IMF को खत लिखकर पाकिस्तान की मईशत से खिलवाड़ कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मईशत की बहाली पर काम करेंगे। बिलावल और आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया। उन्होंने शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम तैनाती की हिमायत की। गवर्नरशिप या वजारत नहीं चाहिए, अवाम के लिए इख्तियारात चाहिए। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन से आज तक हुक्मरान तबका ही फायदा उठाता रहा है। अब 5 साल तक हमारी जंग यही रहेगी कि आइन और जमहूरियत से आवाम को फायदा पहुंचे। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा आज होगा। कराची किंग्स को अपने घर पर तीसरी जीत की तलाश। कोयटा ग्लैडिएटर्स भी गुज़िश्ता नाकामी को भुलाकर कमबैक के लिए तैयार। नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें शाम 7 बजे मैदान में उतरेंगी। बाहमी मुकाबलों में ग्लैडिएटर्स का पलड़ा भारी। 16 में से 11 मैचेस में कामयाबी को गले लगाया। 5 में किंग्स को जीत मिली। टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे। लाहौर कलंदर्स ताहाल मेगा इवेंट में एक भी मैच नहीं जीत सकी।